सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का 8वां दिन और इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। वे धैर्य, तपस्या और पवित्रता की प्रतीक है। श्रद्धा से उनकी आराधना करने से जीवन के दुख और पाप नष्ट होते हैं और परिवार में शांति, प्रेम और समृद्धि आती है। कहते हैं मां महागौरी की करुणा से साधक की हर बाधा मिट जाती है। आइए आज हम एक प्रेरणादायक कथा सुनते हैं जो हमें सिखाती है कि असली शक्ति क्या है और मां की कृपा कैसे जीवन बदल देती है। बहुत समय पहले एक गांव में रमेश और सुजाता नाम का दंपति रहता था। बाहर से उनका घर शांत दिखता, पर भीतर हर रोज कलह की आग जलती थी। रमेश मेहनती था, पर गुस्सा और अहंकार उसका स्वभाव बन चुका था। सुजाता धैर्य और प्रेम से भरी थी, पर उसका जीवन आंसुओं में बीत रहा था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते और धीरे धीरे ये झगड़े मारपीट तक पहुंच गए। पड़ोसी सब देखते पर चुप रहते। सुजाता अक्सर सोचती, क्या यही मेरा भाग्य है? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? एक दिन वो घर छोड़ने तक तैयार हो गई। गठरी बांध ही रही थी कि उसकी नजर घर के कोने में रखी मां दुर्गा की मूर्ति पर पड़ी। लगा जैसे मां पूछ रही हो, क्या तू हार मान लेगी? सुजाता ने गठरी छोड़ दी और ठान लिया, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है और ये मेरी तपस्या होगी। नवरात्रि का पहला दिन आया। सुजाता ने घर की सफाई की, कलश स्थापित किया और माता शैलपुत्री की पूजा की। हर दिन वो व्रत रखती, मां के अलग अलग रूपों की आराधना करती। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, पर उसकी आत्मा की लौ और प्रज्वलित हो रही थी। रमेश को उसकी पूजा पाठ दिखावा लगती। वो कहता, क्या फायदा इन सब का जब घर में शांति ही नहीं? सुजाता चुपचाप कह देती, आप नहीं समझते, ये पूजा आपके लिए है, हमारे परिवार के लिए है। दिन बीतते गए और फिर आया 8वां दिन, महागौरी का दिन। सुजाता ने निर्जला व्रत रखा। पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर शाम को मां की पूजा के लिए थाली सजाई, लेकिन कोई कन्या प्रसाद लेने घर नहीं आई। उसका मन टूट गया। तभी रमेश ने, प्रिय साथियों, ये कथा हमें बताती है कि मां महागौरी की असली शक्ति तपस्या और करुणा में है। असली भक्ति केवल मंदिरों में घंटियां बजाने से नहीं, बल्कि अपने घर में स्त्री का सम्मान करने से है। मां की दिव्य वाणी यही कहती है, जहां स्त्री का सम्मान है वहीं मेरा सच्चा निवास है। जहां उसके आंसू पोंछे जाते हैं वहीं मेरी आरती है, और जहां उसका त्याग पहचाना जाता है वहीं मेरा आशीर्वाद है। इस नवरात्रि आइए हम सब प्रण लें कि अपने घर की स्त्री, मां, पत्नी, बहन, बेटी को देवी का ही रूप माने। तभी हमारा जीवन सच्चे सुख और शांति से भरेगा। जय मां महागौरी।